अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? नेपाल से हमें जो देखते हैं के छा हजूर लाई कष्ट छा तिमिलई ठीक छा। ठीक छा हाँ माँ एकदम ठीक छा। एकदम ठीक छा। ठीक छा अली भाई, आप भी अच्छे से होंगे और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी दुआ यही कर रहे हैं कि वो अच्छे से होंगे। यस। जो आज हम वीडियो देखने वाले हैं, बड़ा ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है नेपाल में और ये है दरहारा नेपाल। तो ये एक टावर, हमें पता चला है कि एक टावर था जो कि 2015 के अर्थक्वेक में वो ज़मीन बोस हो गया था, गिर गया था। उसकी दोबारा से नेशनल लेवल पे फंडिंग रेज हुई और उसे दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसमें नेपाल की पार्लियामेंट के जितने भी मिनिस्टर्स थे और मेंबर्स थे और जो के पी शर्मा ओली हैं, उनकी कमेटी जो कैबिनेट है, उन्होंने और सारों ने पैसे दिए इसके लिए। तो दैट इज़ अ गुड, एक नेशनल लेवल का एक प्रोजेक्ट है। तो उसको हम देखने वाले हैं, इसकी हिस्ट्री और कहाँ तक कंस्ट्रक्शन होगी और कैसा बना है। देखते हैं जी पूरा क्या पैकेज है। नेपाल हिस्ट्री गेटिंग रिक्रिएटेड, तो हाँ। क्या हिस्ट्री बन रही है वो, और देखते हैं वो ब्रिज कैसा था और अब कैसा बनने वाला है। शुरू करते हैं। चैनल का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर चेकआउट कर लें। न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। नेपाल जो स्वर्ग से भी सुंदर लगता है, साथ ही इसका इतिहास काफी विचित्र भरा रहा है। और आज हम बात करेंगे नेपाल के एक ऐसे ही टावर की, जिसे कुछ लोग धरहरा बोलते हैं, कई लोग इसे दरहरा बोलते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसका नया कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें बहुत सी खूबियां हैं जिसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री काफी विचित्र रही है, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें। दरहरा ये 9 मंजिल की इमारत करीबन 61.88 मीटर लंबी है। ये टावर सेंटर ऑफ सुंदरा काठमांडू नेपाल में स्थित है। आपको बता दें कि इसे 1832 में मुख्तियार थापा द्वारा रानी ललित त्रिपुरा सुंदरी के लिए बनाया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ काठमांडू में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। दोस्तों, इस 9 मंजिला इमारत में स्पाइरल स्टेयरकेस थे, जो कि बिल्डिंग के अंदर से स्पाइरल के फॉर्म में ऊपर को गए थे, जो कि करीबन 213 स्टेप्स यानी कि 213 सीढ़ियां थी, जो 8वें मंजिल पर आपको ले जाती थी, जहां पर आपको एक बैल्कनी देखने को मिलती थी। वहां से आप पूरे काठमांडू वैली का नज़ारा देख सकते थे। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा कि नेपाल का एक लौता ऐसा टावर नहीं था। 1832 से 8 साल पहले भी एक ऐसा ही टावर हुआ करता था, जो कि इससे 2 मंजिला ज़्यादा लंबा हुआ करता था, जो कि करीबन 11 माले का था। उसी टावर को पहले धरहरा के नाम से जाना जाता था और उस 1824 के टावर को ही रानी त्रिपुरा सुंदरी के लिए बनाया गया था। यानी कि 1832 में नेपाल में ऐसे 2 टावर हुआ करते थे। लेकिन 1834 यानी कि 1834 में नेपाल में एक भयंकर भूकंप आया, जिसमें ये दोनों टावर बच तो गए, लेकिन जो पुराना 1824 का टावर था उसमें बहुत सी दरारें आ गई, लेकिन तब भी वो खड़ा था। और इस घटना के ठीक 100 साल बाद 15 जनवरी 1934 में नेपाल में एक और बड़ा भूकंप आया, जिसमें 1824 का असली धरहरा टूट के तबाह हो गया। बहुत आते हैं वहाँ। और जो दूसरा टावर 1832 में बना था वो बच गया, लेकिन उसमें भी कई दरारें आ गई थी, जिसको बाद में जंग बहादुर राणा ने रिनोवेट कराया और उसको बचा लिया। जिसके बाद ही इस दूसरे टावर को उसी के नाम पर रख दिया गया और इसी को धरहरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये टावर 1832 का था, यानी कि ओरिजिनल टावर के 8 साल बाद का। आपको बता दें कि उस टाइम पर इस टावर का कंस्ट्रक्शन मिलिट्री यूज के लिए भी किया जाता था, जो कि एक वॉच टावर के तौर पर होता था, यानी कि इतनी ऊपर से पूरे एरिया में नजर रखी जाती थी। साथ ही साथ इसे सिग्नल के फॉर्म में भी यूज किया जाता था, जिसमें आग के जरिए लाइटिंग करके सिग्नल्स भी दिए जाते थे, साथ ही साथ आवाज के जरिए भी सिग्नल्स दिए जाते थे। और इस ट्रेडिशन को इस टावर से काफी समय बाद तक करा भी गया। 1832 का बना हुआ धरहरा टावर नेपाल में 2015 तक तो सही था, लेकिन 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा भूकंप आया, जिसने पूरे नेपाल को झंझोड़ के रख दिया, जिसमें यह टावर भी गिरकर तबाह हो गया और इसका बेस सिर्फ बच सका। फिर फरवरी 2016 में के.पी. शर्मा ओली
और उनकी कैबिनेट के सभी मिनिस्टर ने अपनी 1 मंथ की सैलरी इसको रिबिल्ड करने के लिए दी और एक फंड को इनिशिएट किया जो कि था आई विल कंस्ट्रक्ट धरहरा। और उसके बाद 2018 को केपी शर्मा ओली ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की नींव रखी, जिसके बाद 2018 से इस पर काम शुरू हो गया। तो आपको बता दें कि जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है धरहरा का, वो बहुत ही विशाल कंस्ट्रक्शन है और इस कंस्ट्रक्शन को सभी मॉडर्न इक्विपमेंट्स के द्वारा बनाया जाएगा। इस कंस्ट्रक्शन के आसपास और भी कई फैसिलिटीज को बनाया जाएगा। तो आपको बताते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन प्लान है क्या। तो नए धरहरा पे 2018 से काम चल रहा है, जिसका करीबन 60% काम हो चुका है। इस कंस्ट्रक्शन को एक हाईटेक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाया जा रहा है और ये नया कंस्ट्रक्शन हूबहू पुराने कंस्ट्रक्शन से मैच खाएगा, लेकिन इसमें सारी मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। इसीलिए ये नेपाल का एक मेगा प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि जो नया धरहरा है वो करीबन 245 फीट लंबा होगा और ये बाहर से करीबन 11 मंजिला दिखेगा, लेकिन अंदर से ये 21 मंजिला होगा। यानी कि इसकी हाइट को बढ़ाया गया है और इस कंस्ट्रक्शन को ओरिजिनल दिखने के लिए इसको बाहर से ऐसे दिखाया जाएगा कि ये 11 मंजिल का है, जो कि ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन से मैच खाता है, जो कि 1824 में था, जिसको हम सब ने नहीं देखा। अब आपको बता दें कि इस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा। इस कंस्ट्रक्शन में एक मिनी एग्जीबिशन थिएटर होगा, जो कि इस धरहरा के 18वें फ्लोर पर होगा। साथ ही इसी के अंदर आपको एक मिनी म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके आसपास ग्रीन पार्क होगा और म्यूजिकल फाउंटेन होगा, जो कि आपने कई देशों में देखा होगा कि म्यूजिक की धुन पर फाउंटेन का मूवमेंट होता है। तो वैसा ही कुछ फाउंटेन सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा कि गवर्नमेंट का प्लान है। साथ ही साथ इसमें एक अंडरग्राउंड व्हीकल पार्किंग सिस्टम भी होगा, जिसमें करीब 800 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। साथ में आपको इसमें कई शॉप्स और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जिसमें आप खाने का मजा भी उठा सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट नेपाल के लिए जरूर बनेगा, क्योंकि नेपाल एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ के पहाड़ इतने सुंदर हैं कि कई देशों से लोग यहाँ आना बेहद पसंद करते हैं और यहाँ के शांत वातावरण को अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। नेपाल की सरकार इसे बखूबी समझती है कि टूरिज्म नेपाल के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए नेपाल में कई और ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जैसे कि लॉर्ड शिवा की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसकी वीडियो भी हमने बनाई थी, और कई और टूरिस्ट स्पॉट की भी वीडियो हमने बनाई थी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। नए धरहरा की बात करें तो इसमें 2 तरफ आपको लिफ्ट देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ एस्केलेटर्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें सीढ़ियां चढ़ने का कोई झंझट नहीं होगा। तो इस नए मॉडर्न धरहरा का कंस्ट्रक्शन तो काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन जो पुराना धरहरा है उसको भी प्रिजर्व करके रखा जाएगा, जिससे हम हिस्ट्री को देख सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी आलोचना इस पर हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने धरहरा पर ध्यान नहीं दिया और इसका रिनोवेशन नहीं कराया, जिसके चलते 2015 के भूकंप में शायद ये इमारत ना गिरती। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि अब करीबन 300 साल पुरानी इस इमारत का सिर्फ बेस बचा है। तो इसकी हिस्ट्री को याद रखने के लिए एक नए मॉन्यूमेंट की ज़रूरत ज़रूर थी, जो कि इसे पूरी तरह से दिखाती। तो उसके लिए नेपाल की सरकार का ये एक अच्छा कदम रहा और इससे टूरिज्म को भी एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट मिल जाएगा, जिसके ज़रिए यहाँ पर टूरिज्म भारी तादाद में आ सकेगा। और इस नए 21 मंजिला धरहरा टावर से लोग काठमांडू वैली को ज़रूर देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई से नज़ारे कुछ और ही बयां करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा और दूर के क्या बोलते हैं, ढोल पहाड़ सुहाने, तो यहाँ से दूर से पहाड़। यस, तो ये वीडियो तो भाई जब स्टार्ट हुआ था हमें लगा सिर्फ एक बनने वाला ऐसे टावर सा, लेकिन ये तो भाई मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा टूरिज्म का पूरा पैकेज है। ऐसा पैकेज है कि जिसे देख के हर टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा। और मजे की बात यह है कि कल्चर प्रिजर्व हो रहा है, दूसरा एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी वहाँ पर। और इतना मेगा प्रोजेक्ट, और ये बड़ा वेल डिज़ाइन लग रहा है, क्योंकि अर्थक्वेक से पहले मुतासर हुआ है, तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, जो अर्थक्वेक सिविल इंजीनियर्स बेहतर जानते हैं वो स्टैंडर्ड्स होते हैं,
उस हिसाब से इसकी तैयारी होगी और एक मतलब वो चीज़ तो नहीं होगी जो पहले थी, लेकिन उसी स्टैंडर्ड की चीज़ एक बनाई जाएगी जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिस तरह एस्केलेटर्स हमने देखे और लिफ्ट Yes. देखी, तो दैट्स इम्प्रेसिव। ये वो उस टाइप का लग रहा है जैसे वो दुबई वगैरह में होता है ना, ऊपर से टावर से नीचे पूरा सिटी वगैरह। तो इसमें काठमांडू का नज़र आएगा, नीचे पार्क है, काठमांडू म्यूजियम का बुर्ज होगा। खलीफा हम कहते हैं। यस, काठमांडू का बुर्ज खलीफा बनने जा रहा है, जो कि हिस्ट्री भी है जिसकी इतनी पुरानी हमने वीडियो पूरा देखा। तो आज का वीडियो भाई मज़ा आया देखने में। होपफुली आप लोगों को भी नहीं पता होगा मैक्सिमम को, क्योंकि ये 300 साल पुराना था और काफ़ी कम लोग गए होंगे जो पुराना वाला भी होगा। तो आज सबको पता चल गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर इसी तरह मिलते रहेंगे न्यू एपिसोड्स के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।